नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के एक लीगल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 125 सीआरपीसी जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सेक्शन के तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन अगर पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो क्या ऐसे में पत्नी दोबारा से एक नया सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पति के अगेंस्ट फाइल कर सकती है? क्या कानून पत्नी को इजाजत देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने पति पर जितनी मर्जी भर चाहे सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो जब भी पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज होगा तो पत्नी थोड़े समय के बाद एक नया मेंटेनेंस का केस पति पर फाइल कर देगी और ये प्रोसेस, ये नए केस फाइल करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पत्नी को मेंटेनेंस मिल नहीं जाता। दोस्तों, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ऐसा बहुत बारी होता है कि पत्नी मेंटेनेंस का केस हार जाती है, उसके कुछ समय के बाद पत्नी नया मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। दोस्तों, आज हम इसी लीगल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया कि क्या पत्नी एक मेंटेनेंस केस फाइल करने के बाद क्या दूसरा मेंटेनेंस केस भी फाइल कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के इस लीगल पॉइंट पर अपनी गाइडलाइंस रखी, अपनी डायरेक्शंस दी। तो आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली मेंटेनेंस केसेस में जब पत्नी का मेंटेनेंस डिसमिस हो जाता है तो पत्नी के पास ऑप्शन रहती है कि वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को अगली कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ऐसे में पत्नी या तो अपील फाइल कर सकती है या रिवीजन फाइल कर सकती है। लेकिन अगर पत्नी को अपील में भी कोई रिलीफ नहीं मिलता या रिवीजन में भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो क्या इसके बाद वो नया मेंटेनेंस केस फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाती है? दोस्तों, ऐसा ही एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये केस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने फाइल किया गया था, क्योंकि उस समय वहां पर फैमिली कोर्ट नहीं थी। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को ऑन मेरिट्स डिसमिस किया जाता है। मजिस्ट्रेट का कहना था कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। इसके बाद पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट भी पत्नी की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर देती है। यानी कि पत्नी को ना तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से मेंटेनेंस मिलता है और ना ही सेशन कोर्ट से। दोस्तों, इसके कुछ समय के बाद पत्नी दोबारा से एक फ्रेश सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पति पर फाइल कर देती है। इस केस में वो कुछ ऐसे चेंजेस करती है कि इस बारी मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को अलाउ कर देते हैं और पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, इस बारी हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट पति की रिवीजन को डिसमिस कर देती है और पत्नी के मेंटेनेंस को कायम रखती है। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रिट के थ्रू चैलेंज किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी के द्वारा पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया गया था, जो कि डिसमिस हो गया था। ऐसे में पत्नी फ्रेश दोबारा से 125 सीआरपीसी का केस फाइल नहीं कर सकती है। पति ने यह पॉइंट भी हाईकोर्ट के सामने रखा कि पत्नी ने पहले ऑर्डर की रिवीजन फाइल करी थी, जो कि डिसमिस हो गई थी।
लेकिन उसके बाद पत्नी ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कहीं भी फर्दर चैलेंज नहीं किया था। पत्नी ने ना तो हाई कोर्ट में अपील फाइल करी थी, ना ही रिवीजन फाइल करी थी। यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था जिसमें कि पत्नी की रिवीजन डिसमिस की गई थी, वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल ऑर्डर था। इसके अलावा पति का यह भी कहना था कि पत्नी के द्वारा जो दूसरा फ्रेश 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया गया था वो रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल के अधीन आता है। दोस्तों, रेस जुडिकाटा का मतलब यह है कि अगर दो पार्टी के बीच में एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के केस डिसाइड हो जाता है तो दोबारा से उन्हीं पार्टीज के बीच में सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के दोबारा केस नहीं हो सकता। ऐसे में अगर दूसरा मेंटेनेंस केस चलता है तो ये पति पर डबल जियोपार्डी होगा, यानी कि पति पर दोहरी चोट होगी। दोस्तों, पति ने यह भी बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा केस के फैक्ट्स और लीगल पॉइंट्स को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया था और पत्नी की फेवर में गलत मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट में दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि पति ने हाई कोर्ट के सामने रिट ऑफ सर्शरारी फाइल की है और ये रिट मौजूदा केस में मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि सर्शरारी की रिट मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पति पत्नी दोनों की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स को क्लियर किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि इस केस को डिसाइड करने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का सेक्शन क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया, इस चीज को समझना होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी इसलिए बनाया गया ताकि पति पत्नी को मेंटेन करे, उसका टेक केयर करे, और अगर पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी डेस्टिट्यूट ना हो जाए, यानी कि ऐसा ना हो जाए कि पति के आवारापन या नॉन सीरियस रवैये के कारण पत्नी डेस्टिट्यूट ना हो जाए, पत्नी को अभाव में जिंदगी ना काटनी पड़े। इसके अलावा सोशल पीस एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था ताकि समाज में ऐसे मसलों को लेकर के अशांति पैदा ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इस सेक्शन का इस्तेमाल करके पत्नी जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस की राहत पा सके। दोस्तों, इसके बाद जो हाई कोर्ट ने कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी पॉइंट पर हाई कोर्ट के द्वारा इस केस को डिसाइड किया गया था। हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस एक समरी नेचर का केस है, यानी कि इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर पत्नी पहले मेंटेनेंस का केस फाइल करती है जो कि डिसमिस हो जाता है, उसके बाद पत्नी दोबारा से फ्रेश मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो नया केस मेंटेनेबल होगा, क्योंकि मेंटेनेंस केसेस में प्रोसीडिंग समरी नेचर की होती है और समरी नेचर की प्रोसीडिंग पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया कि पत्नी के द्वारा जो फ्रेश सेकंड मेंटेनेंस केस फाइल किया गया था वो चेंज सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर था, यानी कि दूसरे मेंटेनेंस केस में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे ग्राउंड, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो कि पहले केस में नहीं थे। जैसे कि पहले और दूसरे केस के बीच में पति के द्वारा सेकंड मैरिज कर ली गई थी और ये बात पत्नी ने अपनी सेकंड मेंटेनेंस पिटीशन में मेंशन की थी। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि पत्नी फ्रेश मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्हीं नए ग्राउंड्स के बेसिस पर पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स किया है। दोस्तों, इन सबको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पति की रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया और पत्नी के मेंटेनेंस ऑर्डर को सही ठहराया गया, उसे अपहेल्ड किया गया। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। इस केस के जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।